वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कल मैंने आपसे बात की थी कि दे आर ऑलमोस्ट 8 मिलियन पीपल बिटवीन जॉब्स एज़ पर द ऑफिशियल फिगर्स। इसका मतलब है कि काम करने की जो उम्र है उसमें आम तौर पे जो परसेंटेज होती है 2 से 3% लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड होती है अगर अनएम्प्लॉयमेंट है। इस वक्त पाकिस्तान में 7% अनएम्प्लॉयमेंट है और अगर कराची शहर की बात की जाए तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की शरह ऑलमोस्ट 11% पे पहुँच गई है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी पे इन्हिसार ना करें, नौकरी ना ढूंढें, बल्कि अपना कारोबार एसएमईज़ की तौर पे आपको आगे लेके चलना चाहिए। एक और जो बड़ा इनकरेजिंग नंबर है इसमें वो ये कि 90% जो पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो एसएमई सेक्टर की वजह से ही होती हैं, यानी स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइजेज़। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि शुरुआत कहाँ से करें, ख़ास तौर पर एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर। उसको लगता है कि या तो से स्टार्टअप की बात हो रही है, किसी ख़ास स्किल की बात हो रही है, लेकिन ख्वाब चाहे जितना भी जितना पर्सनल होता है उतना ही अहम होता है, चाहे आपका एक छोटा सा ही ख्वाब क्यों ना हो। आज आपसे ऐसे ये ख्वाब की स्टोरी शेयर करते हैं जो कि बादशाह ने देखा। बादशाह कौन हैं, क्या चाहते थे और किस तरह उनकी कहानी आगे बढ़ी, ये बताने के लिए आज एक बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है जी अहमद माज। ही इज़ द हेड ऑफ़ मार्केटिंग एट ताज गैसोलीन। और ताज गैसोलीन का भी एक ख़ास रिश्ता बन गया, एक कनेक्शन बन गया जिसके ज़रिए बादशाह का ख्वाब पूरा हुआ। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आप लोगों का इतना ज़बरदस्त मुझे मैसेज लगा दैट आई हैड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। यू आर गिविंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू पाकिस्तानी यूथ, बदलो हालात। बहुत सारे लोग बैठ के सिर्फ हालात के बारे में कंप्लेन करते हैं। अहमद, हाउ डिड बदलो हालात कम अराउंड? बदलो हालात के पीछे अगर जाएं और बादशाह की जो स्टोरी है, तो बादशाह हमारा एक बहुत पुराना कस्टमर है ताज गैसोलीन का, पिछले कोई 45 साल से। तो हम बनिस्बत आगे जब बढ़ने की बात करते हैं तो हमने यही सोचा कि हम थोड़ा सा इनवर्ड्स देखें, थोड़ा सा माजी के अंदर जाएं। और बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो कभी सरेआम नहीं होती, जो लोग बात भी नहीं करते उसके बारे में। अगर हम ट्रकर कम्युनिटी को फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो आपकी इकोनॉमी चलाने में बहुत बड़ा हाथ है उनका, लेकिन नहीं कोई बात करता। हम सिर्फ ये बात करते हैं रोड पे वो बहुत जगह ले लेते हैं और ये सब, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे हम्बल भी रोड पे वही होते हैं। वो आपको रास्ता भी सबसे पहले अगर हाईवे पे जाएं तो वही देते हैं। और आसान ज़िंदगी नहीं है। आप सोचें पाकिस्तान का तूलो अर्ज़ का एक दफ़ा सिर्फ इमेजिन करें, मौसम की सख्ती, अपने घर वालों से दिनों तक घंटों तक दूर रहना और फिर रात गए इतनी मुश्किल गुजार रस्तों पे ट्रक चलाना, दिस इज़ नॉट ईजी। एब्सोल्युटली। और ट्रक बाय इटसेल्फ वो लगता तो है आसान चलाना, बट अगर कभी आपको मौका मिले तो उसमें बैठ के देखें, वो सीट और वो झुक के चलाना 12-12 घंटे बड़ा मुश्किल काम होता है। और यही लोग फिर बहुत ज़्यादा बीमारियों का भी शिकार होते हैं, लेकिन करना है उन्होंने। और देखिए हाईली स्किल्ड ये लेबर के तौर पे इसको जाना जाता है। कोविड आने के बाद और ख़ास तौर पे यूके में ब्रेग्जिट होने के बाद अहमद, दे वर लुकिंग फॉर हैवी व्हीकल ड्राइवर्स फ्रॉम ऑल ओवर, क्योंकि ये जितना मुश्किल काम है इसके बगैर मईशत का और सप्लाई चेन्स का बिल्कुल स्मूथली चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मुझे बताएं, बादशाह आपके 68 ईयर्स पुराने कस्टमर हैं, उनकी कहानी क्या थी और उनका ख्वाब क्या था? बादशाह बेसिकली जब वो यंग थे, अबाउट 8 इयर्स ओल्ड, तो ये रोडी से बिलोंग करते थे। इन्हें एक बच्चा होता है, हर किसी का ख्वाब होता है। सो उनके बहुत गुर्बत में वो बड़े हुए थे और कुछ भी नहीं था उनके पास, ना रहने का घर था ना कुछ था, लेकिन एक ख्वाब ज़रूर था कि मैंने अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है। सही। तो उसका काम इस तरह शुरू हुआ था कि वो खजूर का टोकरा उठा के लेके जाता था। अब सोचें 8 साल का बच्चा 40 किलो का टोकरा लेके 9-9 घंटे पैदल चल रहा है, तो वो आसान काम नहीं है ये। लेकिन ये है कि वो क्योंकि हमारे फ्यूल स्टेशन था वहाँ पे, उसके सामने से वो हर दिन देखते थे लड़का मेहनत कर रहा है बहुत ज़्यादा, और वो अल्लाह से ही दुआ मांगता था कि अल्लाह मुझसे कोई और काम करवा ले कि मेरा ख्वाब पूरा हो जाए। फिर थोड़ा वो बड़ा हुआ तो फिर उसने मजदूरी शुरू की, वहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम होता है, ब्रेकिंग रॉक्स, वो उसने शुरू किया। तो थोड़े से पैसे जमा करना शुरू किए, एंड देन इन हिज टीन्स उसको थोड़े से पैसे जमा हुए तो उसको अपना वो जो ड्रीम ट्रक था। अच्छा, ख्वाब ये था कि मैं एक ट्रक ले लूं, एक ट्रक लूंगा और मैं ट्रक चलाऊं, जैसे हम किसी बड़ी गाड़ी को देखकर इम्प्रेस होते हैं, वो उसका भी ख्वाब बिल्कुल होता। ऐसी जबरदस्त। फिर तो अब वो जब ट्रक लेने गया तो पैसे ऑब्वियसली इतने ज़्यादा थे ही नहीं उसके पास, तो वो उधार पे ही लेते हैं। तो जब वो लेने गया तो अब सोचें कोई इंसान जिसको कोई जान पहचान नहीं है, तो कौन उसको क्रेडिट देगा, कौन उसको लोन देगा, तो वो डील हो नहीं पा रही थी। तो वहाँ पे हमारा जो टीम थी वो दे स्टेप्ड इन,
हमने कहा आप ताज गैसोलीन को जानते हैं, तो एंड वी नो हिम, तो हम गारंटी बन देते हैं इसकी कि ही इज़ हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट है, ये मेहनत करेगा और कमाएगा। तो ताज गैसोलीन के बिहाफ के ऊपर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप गारंटी ले रहे हैं, सो वील गिव हिम द ट्रक। तो हमने अपनी फिल्म में भी वही इमोशंस कैप्चर करने की कोशिश की है, बिकॉज इट इज़ अ ट्रू स्टोरी, हमने कोई अलग से नहीं बनाई है। हाँ। ये एक्चुअल सिनारियो से, अब उसके इमोशंस बादशाह के तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि क्या बताइए, ये तो सफ़र का आगाज़ था और यकीनन आपको अपनी पहली गाड़ी, चाहे आपने ट्रक लिया हो या आपने छोटी सी ऑल्टो ली हो, आपको हमेशा याद रहती है। उसके बाद बादशाह की कहानी कैसे आगे बढ़ी, और वही हम जो कहते हैं बदलो हालात, हाउ मेनी पीपल वाज ही एबल टू एम्प्लॉय, हाउ डिड ही ग्रो एंड एक्सपैंड? राइट, सो मैं आई थिंक एंड पे थोड़ा सा जंप कर लेता हूँ। बादशाह आज माशाल्लाह से ही ओन्स मोर देन 200 ट्रक्स। वाओ वाओ, 200 ट्रक से ज़्यादा का उनका अपना नेटवर्क है माशाल्लाह। अगर आप हाईवे का देखें, जो कंस्ट्रक्शन होती है, तो उसमें जो ट्रक्स ट्रैक्टर्स डिप्लॉय होते हैं वो सारे बादशाह के ही होते हैं। ज़बरदस्त। सो वो हैं, प्लस ही ओन सम माउंटेन्स जहाँ पे रॉक ब्रेकिंग होती है। सो सोचें जो जहाँ काम करता था आज वो उसी का मालिक भी है। लेकिन अगर आज आप उससे मिलें तो इससे डाउन टू अर्थ इंसान शायद मैंने नहीं देखा कि उसका बेटा जो अपनी गाड़ी में आया था, लेकिन जब वो आया तो उस ट्रैक्टर में आया, तो मैंने उनसे पूछा कि ये ट्रैक्टर में क्यों है, तो कहते हैं कि इनसे गाड़ी में बैठा ही नहीं जाता है। क्या बात। ये अभी तक वैसे के वैसे ही हैं जिस तरह से शुरू से थे, बट कोई 3000 लोग उनके लिए काम करते हैं। क्या बात। सो सोचें, एक छोटे से ख्वाब से जहाँ कुछ नहीं था उसके पास एक एम्पायर खड़ा कर दिया है, और पाकिस्तान में कोई जानता नहीं उनके बारे में। दिस इज़ सो अमेजिंग। मैं कल गिलगित बल्तिस्तान के एक बहुत फार फ्लंग एरिया से लाल परी का ताल्लुक़ है, उनके बारे में भी सुन रही थी। शी वाज एट अ प्लेस जहाँ पे कोई रसाई नहीं थी मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह की, एंड शी मेड इट अ पॉइंट कि वो मिडवाइफरी में ट्रेन होना चाहती हैं, और उनके तवस्सुत से दर्जनों सैकड़ों बच्चे बहुत खैरियत के साथ दुनिया में आए। हर रिकॉर्ड इज़ कि नोबडी, कोई भी खातून ज़चकी के दौरान उसका इंतकाल नहीं हुआ। और जब वो इस सफ़र पे निकलती थी तो उन्होंने देखा कि 2-2 दिन का सफ़र एक खच्चर पर बैठ के करना, अपने मियाँ के साथ रात को मुश्किल गुजार रस्तों से गुजरना। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को वाकई ये विल दी होती है दैट दे इंड्योर इट ऑल। आपने भी जैसे बादशाह की कहानी बताई, एक 8 साल का बच्चा, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि 40 किलो की खजूर का टोकरा लेकर नंगे पाँव रोड़ी, जहाँ पे शदीद तरीन गर्मी पड़ती है, वहाँ पे वो जगह जगह जाके अपना माल बेचने की कोशिश करें। लेकिन यही वो मेहनत होती है जिसका अल्लाह ताला सिला देता है और आप अपने हालात बदल सकते हैं। अच्छा, ताज गैसोलीन की अपनी भी ऐसी ही स्टोरी है। आपके तवस्सुत से मुझे आज मेन स्ट्रीम पे उनके बारे में बात करने का मौका मिला, और जब हमने पहले कनेक्ट किया था, यू इंट्रोड्यूस मी, बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट ताज आउटसाइड ऑफ सिंध। तो प्लीज़ हमें बताएं, और ख़ास तौर पे क्योंकि इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ताज की हम 1965 से हम शुरू हुए थे। रानीपुर का छोटा सा शहर, बहुत सारे लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा कि कहाँ से। तो वो एक फ्यूल स्टेशन से ही शुरू हुई थी हमारी कहानी। शेर मोहम्मद साहब थे द वन हु स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस। अब उनके सेकंड जनरेशन मोहम्मद असलम शेख, हु इज़ आवर चेयरमैन, ही इज़ लीडिंग द शिप फ्रॉम द फ्रंट। तो वो एक पंप से ही कहानी शुरू हुई थी, और ये था कि एक पंप लगाना था। अब सोचें, एक वीरान में कौन पंप लगाएगा, कौन आएगा यहाँ पर। तो वहाँ से वो पहला पंप लगा, और इस तरह से था कि लोग यही, आपका आई थिंक रोकने वाले ज़्यादा होते हैं, इनकरेज करने वाले कम ही होते हैं कि यहाँ कौन आएगा, किस तरह का। लेकिन ये था कि अपने ही किए किराए से शुरू किया, अपने ही पैसों पे, अपनी ही मेहनत पे, किसी से ना उधार लिया ना कुछ लिया, क्योंकि वो एक ख्वाब था, एक जज्बा था कि करना है, ये पैशन है हमारा, जिसको आज हमारे एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में कूल बनाकर अहमद जैसे कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। जी, सो दे वर बूटस्ट्रैपिंग एंड दे वर एबल टू डू सो मच मोर। अच्छा, एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत सारे जो कज़न्स हैं, जब वो बाहर से आते हैं, वो कहते हैं यार अभी तक तुम लोगों के पास ना बेसिक सर्विसेज नहीं है। हम तो अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है, किसी हाईवे पे होते हैं, तो हम एक कॉल करते हैं, हमें टोइंग सर्विस भी मिल सकती है, कोई इमरजेंसी हो जाए तो फ़ौरन आ सकती है। आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि ताज गैसोलीन का भी एक इसी तरह का इनिशिएटिव है जिसका नाम है एहसास। और मैं पहले ये समझती थी कि एहसास सिर्फ और सिर्फ सिंध भर में एक सर्विस है कि खुदा न खासा आप रोड पर हैं, खातून हैं, या इवन एज अ मैन आपकी गाड़ी में कोई ख़राबी आ गई है, टायर बर्स्ट हो गया है, पेट्रोल ख़त्म हो गया, आप वीराने में फंस गए हैं, तो आप क्या करें, तो आपके लिए सर्विस होगी। बट अहमद, थैंक यू फॉर एजुकेटिंग मी कि ये पूरे पाकिस्तान में ये सर्विस है। जी जी, पूरे पाकिस्तान में। और सबसे अच्छी बात है कि हम सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम फ्यूल को फ्यूल नहीं समझते। हम इसको इस तरह से देखते हैं कि जितने भी लोग सड़कों के ऊपर हैं तो उनका भी कोई डेस्टिनेशन है, नॉट जस्ट A to B जाने के लिए, लेकिन
ज़िंदगी के अंदर भी, तो हम एक बाइक वाला, रिक्शे वाला, ट्रक वाला, गाड़ी वाला, हम इस तरह से बिल्कुल भी कोशिश करते हैं ना देखें। हम उनको एज ह्यूमंस देखते हैं, उन सब के ख्वाब हैं, उन सब के अचीवमेंट्स हैं कुछ, एंड दे वांट टू अचीव दैट ऑन द रोड। सो ताज कहता है कि हम इनकी खिदमत कर सकें। तो हम जो फ्यूल फराम करते हैं, हम उसको इसी तरह से देखते हैं कि अगला भी यही सोचे कि ये मुझे एम्पावर कर रहा है कि मैं पहुंच तो सकूं अपनी डेस्टिनेशन तक। सो इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट बाइंग फ्यूल, इट इज़ अबाउट फ्यूलिंग ड्रीम्स। यानी आपका जो भी ख्वाब है, आप जिस भी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, बखैरियत पहुँचें, और उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा ताज गैसोलीन डाल रहा है। लेकिन एहसास के बारे में आपको एक दफ़ा फिर बताऊँ जी, मुझे नंबर बताया गया है 0311111825। 825 अगर आप देख सकें तो ये ताज को रिप्रेजेंट करता है, और बड़ा नंबर आसान है 0311111825। तो कभी भी किसी भी मुश्किल गुजार रास्ते में आपको किसी एहसासमंद मोहसिन की ज़रूरत पड़े तो आप एहसास को कॉल कर सकते हैं। और हम कोई चार्ज नहीं करते और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमसे फ्यूलिंग करवाते हैं कि नहीं। अगर आप रोड पे हैं तो हम आपके साथी हैं, आपकी हम हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, इसके लिए कितने टीम मेंबर्स हैं आपके पास, और कितने, यानी ऐसा तो नहीं है कि ये कॉल सेंटर में जाती है कॉल, कब कॉल करते हैं तो क्या होता है? हमारे बिकॉज पाकिस्तान में पैन पाकिस्तान हमारे तकरीबन 108 फ्यूल स्टेशन हैं। जब नेटवर्क हमारा एग्जिस्ट करता है तो बहुत आसान होता है कि हम किसी फ्यूल फोर कोर्ट से ही कोई टीम डिस्पैच कर दें। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से सक्कर के करीब है, हाँ। तो आपकी लोकेशन आप जब कॉल करते हैं तो कॉल सेंटर पे आती है, लेकिन वो हमारा इन हाउस है, आउटसोर्स हम कुछ भी नहीं करते। हम जो करते हैं अपने हाथ से करते हैं और वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। क्या बात है। अच्छा, आज की मेरी जो टॉप स्टोरी थी अहमद, उस पर मैं क्विकली आपका कमेंट चाहूँगी। 30 दिन के अंदर कराची शहर में जो ई चालान सिस्टम आया उसमें 71 करोड़ रुपए के फाइन्स लगे हैं। आई वाज सरप्राइज टू नो कि 57 करोड़ उन पे लेवी हुए हैं जो गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट नहीं पहनते थे, और इसके अलावा 11 करोड़ 11 लाख रुपए उन पे लेवी हुए हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट नहीं पहनते। रोड सेफ्टी इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, यू गाइज आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं आई थिंक थोड़ा सा बदलो हालात से लिंक करूँगा, क्योंकि बदलो हालात जो है ना वो हम ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तान के हालात बदल देंगे, एंड में बदलने हैं हमने, लेकिन ये शुरू होता है हमारे अंदर से। ये वो आवाज़ है जो हर कोई अपने आप से चाहता है कि मैं अपने हालात कैसे बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। बिल्कुल। तो और आपको इसके लिए सिर्फ एक साथी का साथ चाहिए होता है जो आपको इनकरेज कर रहा होता है कि आप अपने आप में तो बिलीव करें। सो ताज गैसोलीन वो आपको आवाज़ देना चाहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप वो पहला कदम तो उठाएं। बाकी हर मोड़ पे हम आपके साथ हैं। जहाँ रोड सेफ्टी की बात आती है, अब देखें अपनी ही सेफ्टी सबसे पहले आती है। एब्सोल्युटली। और जब तक आप अपने हालात को, जैसे किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि योर बॉडी शोज़ द डिसिप्लिन दैट यू कैरी। तो आपका बेल्ट लगाना, अच्छा खाना खाना, वर्जिश करना, ये सब आपका डिसिप्लिन है। एंड पीपल डोंट इन्वेस्ट इन पीपल जो खुद डिसिप्लिन ना हो। थैंक यू सो मच अहमद। एंड बदलो हालात, अपने हालात ज़रा खुद बदलिए। बादशाह जैसा बनिए, वो अपने नाम के साथ इंसाफ करें, आप भी कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते, विल बी राइट बैक।